यार मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मार्केट में कि मार्केट को कैसे एनालाइज करें। देखो बाय सेल करना तो सबको आता है, बट मार्केट को लॉन्ग टर्म होल्ड कैसे करना है, मार्केट को कैसे आप एक पोजिशनल बाय कर सकते हो या पोजिशनल सेल कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को प्रॉपर इन डेप्थ वीडियो रिकॉर्ड करी है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कैसे आप लोग मार्केट को एनालाइज करोगे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो मैं देखता हूँ कभी भी। जो आप मेरी वीडियोस देखते हो कि 1000 पे, 2000 पे, 1500 पे, वो कैसे मैं होल्ड करता हूँ और कैसे मैं एनालाइज करता हूँ। तो ये वीडियो में प्रॉपर इन डेप्थ मैंने आप लोगों को समझा रखा है। प्लीज इस वीडियो को ढंग से देखना, नोट्स बनाना, एक एक चीज लिखना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये चीज समझ आई या नहीं है और मैं फर्दर किस स्टेप के आप लोगों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो वीडियो स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट करो इस चीज को, बट इस वीडियो को पहले आप लाइक करो। 200 लाइक्स का टारगेट होना चाहिए, सो दैट फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं। चलो स्टार्ट करो। बट ये नहीं बताया गया ना कब कहाँ कैसे हमें ट्रेड करना है। बहुत बार ऐसा होता है डबल टॉप फेक हो जाता है, डबल बॉटम फेक बन जाता है। तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये डबल बॉटम फेक है, डबल टॉप फेक है? वो जब जब आपको ट्रेंड पता होगा। कोई भी स्ट्रक्चर बिना किसी ट्रेंड के फॉर्म हो जाए तो वो स्ट्रक्चर फेल। ये हमेशा याद रखना। तो इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ट्रेंड ऑफ मार्केट क्या चल रहा है और किसी भी करेंसीज को आपको एनालाइज करना है। करेंसीज कभी भी एनालाइज करना है या कोई भी स्टॉक एनालाइज करना है। अगर आप लोग इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करते हो तो कोई भी स्टॉक एनालाइज करना होता है तो हमें हायर टाइम फ्रेम देखना तो बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछूंगा कि भाई यहाँ पे मार्केट कर क्या रही, तो आपका सिंपल सा फंडा यही है कि भैया मार्केट नॉन स्टॉप नीचे गिर गई। एक हेल्दी डाउन ट्रेंड कह सकते हैं इसको कि भाई मार्केट एक पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है। इतना डन है। आप इसको और भी ज्यादा हाई टाइप में जाकर जस्ट कंफर्म कर सकते हो कि चल क्या रहा है। तो आपको ये चीज पता लगेगी कि यार प्रेशर तो है। और किसका प्रेशर दिख रहा है? सेलिंग का। सबको क्लियर है नहीं है? हाँ, यहाँ पे सेलिंग का ही प्रेशर शो हो रहा है। हम लोग ईएमए यूज करते हैं जो कि 21 ईएमए। 21 ईएमए का काम क्या होता है? 21 ईएमए का फंडा क्या होता है? 21 ईएमए मार्केट को एज अ सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस है करती है। और वो चलती फिरती सपोर्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितनी बार भी मार्केट ने ईएमए को टैप करा एज अ रेजिस्टेंस से एक्ट। समझ पा रहे हो? सपोर्ट, रेजिस्टेंस। तो मतलब इसने एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही करा है मार्केट को, ईएमए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में मार्केट अभी भी रेजिस्टेंस को फेस कर रही है। अब देखो, मैंने जब मार्केट एनालाइज करने के लिए सोचा तो मैंने ये नहीं सोचा मुझे बाय करना है या सेल करना है। सबसे बड़ी चीज ही है, देखो ये रूल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब मैं मार्केट एनालाइज कर रहा हूं, मार्केट एनालाइज करते समय मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि भैया बाय करूंगा या सेल करूंगा। मैं मार्केट एनालाइज करने से मैं क्या देख रहा हूं कि मार्केट कहां पे है, कैसी है, क्या स्ट्रक्चर है। मैं ये है वाले पॉइंट्स रख रहा हूं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर क्या है, कहां पे मार्केट है, ईएमए कहां पे है, लेवल कौन से चल रहे हैं, प्राइस क्या चल रहा है, मैं ये देखूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा भैया मार्केट गिर रही है बाय कर लो। ये कोई सेंस नहीं होता। ठीक है? तो आपका सबसे पहला रूल ये होना चाहिए कि भाई मार्केट अगर भैया नॉन स्टॉप नीचे गिर रही है तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि यार मार्केट का स्ट्रक्चर ट्रेंड क्या है। तो मुझे यहाँ पे ये पता लग रहा है कि यार बार बार मार्केट यहाँ पे लो 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 बनाते हुए आया है। अगर मैं अबव से भी देखूंगा तो यार अबव से भी मार्केट का हर बार बायर्स जब जब आते हैं प्रेशर के साथ गिरते हैं। बायर्स जब जब आते हैं प्रेशर के साथ गिर रहे हैं। बायर्स जब जब आ रहे हैं तो प्रेशर के साथ। बट जब जब बायर्स आते हैं तो प्रीवियस बायर से कंपैरिजन में वो लो ही होता है। मेरे पहले के बायर्स यहां तक आए थे, इस बार वाले बायर्स क्या यहां तक आ पाए? गिरी। तो अब की बार वाले बायर्स इस ईएमए को एज ए रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस चेक कर रही है। क्या पता मार्केट पता बेरिश मूव दे दे, कुछ भी हो सकता है ना। तो अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट यहां से गिर जाएगी। ये बात याद रखना, मैं ये नहीं बोलूंगा मार्केट यहां से गिर जाएगी। मैं बस ये बोलूंगा कि मार्केट इज इन रेजिस्टेंस। दैट्स इट। मैं ये नहीं बोल रहा मैं यहां से सेल कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा मैं यहां से बाय कर रहा हूं। मैं बस यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहा हूं कि मार्केट मेरी कहां पे है? रेजिस्टेंस में। ये क्लियर है? ठीक है? सबको क्लियर है इतना या नहीं है? डन। अब यहां पे मैंने देखा है, चलो ठीक है मार्केट मेरी रेजिस्टेंस में है, ये मेरे को श्योरिटी होगी। मैं ये देख रहा हूं कि जो मेरी लास्ट मंथ की कैंडल थी, अब देखो एनालाइज करते समय किन किन पॉइंट्स का और ध्यान देना पड़ता है कि यार मैंने ये देखा कि यार लास्ट मेरी कैंडल है, मेरी लास्ट मंथ की कैंडल कैसे क्लोज हुई थी, मैं जरा उस चीज के ऊपर ध्यान दूं। मैं ये देखूंगा यार बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुई थी। कंसोलिडेशन हुई थी नहीं हुई थी? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। 6 महीने से मार्केट मेरी एक ही जोन में थी। फिर अचानक से क्या हुआ? ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आया नहीं आया? ब्रेकआउट आने के बाद स्टिल मार्केट में रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाई। रेजिस्टेंस कौन सा? ईएमए।
अब आप मुझे एक बात बताओ, जब मार्केट यहां से गिर रही है, आपको गिरते हुए और उठते हुए कौन हेल्प करेगा मार्केट में? फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट एक इकलौता ऐसा टूल है, ठीक है, जो आपको गिरते हुए और उठते हुए मार्केट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्लियर है? अगर आप यहां पे देख रहे हो मार्केट गिर रही है, मार्केट उठी, तो आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट कितना उठेगी? कैसे पता लगेगा? फिब से पता लगेगा। और फिब जिसको यूज करना नहीं आता, अगर ये वीडियो यूट्यूब में डलती है तो पहले तो लाइक कर देना, और दूसरी चीज, फिब की वीडियो आपको यही मिल जाएगी, तो वहां पे आप लोग देख लेना। अब यहाँ पे आपने फिब लगाई। फिब कहां से कैसे लगाई जाती है? जब कभी भी नॉन स्टॉप फॉल या जब कभी भी नॉन स्टॉप बुल मूव, तब उस पॉइंट में हम फिब लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या मार्केट का नॉन स्टॉप फॉल है, तो मार्केट ने फिब रिट्रेसमेंट करी 61, यहाँ पे 61% फिब रिट्रेसमेंट हुई। फिब रिट्रेसमेंट होने के बाद मार्केट ने बेरिश मूव दिया, ठीक है। अब यहां पे अगेन जो मेरी नॉन स्टॉप ये फॉल यहीं से आया है, नॉन स्टॉप फिब लगाऊंगा 61 अगेन। समझ पा रहे हो? अब अपन लोगों ने कौन सा पढ़ा हुआ है कि अगर कैंडल इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। जिसने नहीं देखा, गो फॉर एग्जीक्यूशन सीरीज। एग्जीक्यूशन सीरीज देखो, आई थिंक फर्स्ट वीडियो है। अगर इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर दी। उसका मतलब क्या होता है कि भाई जब कभी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही है, लाइक ये स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल है। अब बायर्स की कैंडल का काम क्या होता है? बायर्स की कैंडल का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस ब्रेक करना। भाई अगर ये बायर्स की कैंडल आ रही है इतनी स्ट्रॉन्ग, और रेजिस्टेंस ये रहा, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक ही नहीं करती, स्ट्रॉन्ग कैंडल तो बनकर आई, बट जो इसका काम था इसने अपना काम तो करा ही नहीं। और इसका काम क्या था? रेजिस्टेंस ब्रेक करना। इसने रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करा नहीं, बट जिस टाइप की कैंडल फॉर्म करी है, जिस टाइप की कैंडल फॉर्म करी है, उस कैंडल ने तो बोल दिया भाई जी देखो, बहुत स्ट्रांग है हम लोग, बहुत पैसा है हमारे पास, चलो रास्ता गेट खोल दो, जाने दो। वो किस बिहाफ में? अपने स्ट्रक्चर के बिहाफ में। ऐसे बन ठन कर आई कैंडल कि लोगों को लगा कि भाई बहुत स्ट्रांग और पावरफुल कैंडल है। इस कैंडल को देखकर कोई भी इंसान पैसा डाल दे। एग्री? बट क्या एक्चुअल में इसके पास पैसा है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसका काम क्या है? रेजिस्टेंस ब्रेक करना। आप कितने भी अच्छे दिखो, बट आपका जो काम है वो नहीं कर पाओगे तो आप बेकार ही आदमी हो। इसका काम है रेजिस्टेंस ब्रेक करना। क्या ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर पाई? तो इसका इतने बड़े होने का कोई फायदा? एग्री? ये चीज समझ आ गई? ठीक है। तो ये आप लोगों को पता लग गया कि हाँ मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाई। तो इस कैंडल का कोई काम नहीं होता जब भी कोई कैंडल अपना काम पूरा ना कर पाए। इसका काम क्या है? रेजिस्टेंस ब्रेक करना। रेड वाली कैंडल का काम क्या है? सपोर्ट ब्रेक करना। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता लग गया कि यार ये कैंडल भी ब्रेक नहीं कर पाई, जिससे आपको ये पता लग गया कि हाँ भाई मेरी मार्केट जो है वो कहाँ पे है? एक रेजिस्टेंस पॉइंट में। अब ये जो चीजें हैं ये आपको बाय सेल करने के लिए नहीं कह रही अभी, ये सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के पार्ट्स हैं। याद रखना, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 रूल्स ऑफ मार्केट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए हमेशा याद रखना 3 रूल्स होते हैं मार्केट के। ट्रेंड ऑफ मार्केट जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब ट्रेंड ऑफ मार्केट पता लगेगा, तब अगर मान लो मेरा ट्रेंड क्या है, बेरिश मान लो, तो मैं इस बेरिश मार्केट को कहां देखना प्रेफर करूंगा? सपोर्ट में या रेजिस्टेंस में? अगर मान लो मेरे को सेल करना है तो मैं मार्केट को कहां देखना प्रेफर करूंगा? रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो अगर मेरा प्रेशर सेलिंग का है तो अपनी मार्केट को मैं कहां देखना प्रेफर करूंगा? रेजिस्टेंस में। तो मेरी मार्केट कहां पे है अभी? एग्री? ठीक है, अब मैं आ गया वीकली टाइम फ्रेम में। मैंने वहां पे देख लिया जो भी था। उसके बाद मैं क्या करता हूं, जब कभी एनालाइज करता हूं अपने लेवल्स हटाता रहता हूं। मैं ज्यादा लाइनें ड्रॉ करके नहीं रखता हूं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में मैं जो लेवल ड्रॉ करूंगा ना, वो लोअर टाइम फ्रेम तक जाने जाने तक एक जोन बन चुका होगा। दोबारा से समझना, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम में बोल रहा हूं कि भाई साहब ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट है, फिर वीकली टाइम फ्रेम में आऊंगा, फिर वीकली टाइम फ्रेम में मेरे को एक और लाइन दिखेगी, भैया ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, फिर मैं डेली टाइम फ्रेम में आऊंगा। यही लोग लैग करते हैं एनालिसिस करने पे। उन लोगों को एनालिसिस में क्या दिक्कत होती है? ये दिक्कत होती है। फिर मैं बोलूंगा भैया देखो ऊपर एक और रेजिस्टेंस है। फिर मैं 4 आवर में आऊंगा, फिर मैं बोलूंगा भैया यहाँ पे ये सपोर्ट है, भैया यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो मेरा पूरा चार्ट घिचड़ पिचड़ हुआ। क्या मेरा पूरे चार्ट में खिचड़ी बन गई?
कोई फायदा है ऐसी चार्ट में? मैं क्या समझूंगा? मेरे को यहाँ पे सेल दिखता है तो यहाँ बाई दिखता है, यहाँ सेल दिखता है तो यहाँ बाई दिखता है, मेरे को तो यहाँ पे चारों तरफ मैं पागल हो गया हूँ यहाँ पे। ट्रेडिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस इतनी सारी ड्रॉ करनी है। ट्रेडिंग करने का मतलब ये एक आर्ट है। आपको इतना बेस्ट तरीके से एनालिसिस करनी पड़ेगी कि आपके चार्ट्स में कम से कम लाइंस हो और आप मार्केट के प्राइस स्ट्रक्चर देखकर मार्केट को एनालाइज करना सीख जाओ। अब मेरे को इतनी सारी लाइन ड्रॉ करने का मतलब ही क्या, जब मेरे को मंथली टाइम फ्रेम ने ये बता दिया कि ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस, तो मैं ये प्रेफर करूंगा ना कि भाई मेरी मार्केट अभी रेजिस्टेंस में है। मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूं कि मेरे को बार बार रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। भैया मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस में, क्यों करूंगा बार बार रेजिस्टेंस ड्रॉ जब मुझे पता है हायर टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है? बेटर है ना लो टाइम फ्रेम में जा जाकर लेवल्स ड्रॉ करो। अब बताता हूँ कैसे ड्रॉ करता हूँ। पहली चीज मैं ये जान लेता हूँ कि भाई मार्केट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट। सेकंड चीज, जैसे ही मैं वीकली टाइम फ्रेम में आऊंगा, अब वीकली टाइम फ्रेम में मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूँ कि यार ठीक है, पहला पॉइंट मेरा भी ये था कि मेरी मार्केट कहां पे थी, रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस कभी ब्रेक नहीं हो सकती? क्वेश्चन पहला ये। हमेशा एक बात याद रखना, मार्केट में वन साइडेड पर्सपेक्टिव नहीं रख सकते हो। मार्केट में अभी देखो, मैंने बोला था मार्केट में रेजिस्टेंस में, क्या मैंने ये बोला मैं सेल करूंगा? मार्केट तो मेरी रेजिस्टेंस में थी। मार्केट मेरी रेजिस्टेंस में थी या नहीं थी? क्या मैंने आपको ये बोला मैं सेल करूंगा? नहीं, मैं सिर्फ एनालाइज कर रहा था। मैं जान रहा था मार्केट क्या रही है। क्लियर है? अब मैंने क्या करा, मार्केट को, मेरे को पता लग गया मार्केट रेजिस्टेंस में है, ठीक है। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर रेजिस्टेंस है तो ब्रेक भी हो सकती है, क्योंकि भाई ऐसा तो कहीं ड्रॉ नहीं हुआ कि ये रेजिस्टेंस है इसको कोई ब्रेक नहीं कर पाया आज तक। 3,000 लोगों के लिए रेजिस्टेंस हुआ करता था गोल्ड का, 2,000 लोगों के लिए रेजिस्टेंस हुआ करता था, ब्रेक हुआ ना? कोई भी चीज ऐसी नहीं है मार्केट में जो ब्रेक नहीं हो सकती, सब चीजें ब्रेक भी हो सकती है, रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकती है, सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता लगा कि यार ठीक है, मार्केट में ये रेजिस्टेंस में, मैं वीकली टाइम फ्रेम में आया, मैं वीकली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ मेरी मार्केट कर क्या रही है। मैंने यहाँ पे ये चीज नोटिस करी कि यार मेरी मार्केट बॉटम में बहुत ज्यादा क्या कर चुकी है, बताओ, कंसोलिडेट। क्या मेरी मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर चुकी है? क्या इस चीज के बारे में हम लोगों ने मंथली टाइम फ्रेम में डिस्कस किया था कि 6 महीने एक ही लेवल में मार्केट घूम रही थी? यस और नो? अब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। अब इस कंसोलिडेशन का क्या हुआ, ब्रेकआउट। इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद क्या इसका रीटेस्ट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब मैं आपसे यहां बोलूंगा, आप यहाँ पे बोलोगे भैया कंसोलिडेशन हो रही, मैं वहीं पे लाइन चार्ट खोलूंगा तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखेगा कि कोई पैटर्न बना हो। लाइक अगर आप इसको पैटर्न के तौर पे समझने की कोशिश करो तो पैटर्न होते क्या है? आप ये बोल सकते हो भैया एक स्ट्रॉन्ग इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन होगी, बार 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 मार्केट कंसोलिडेट करिए, ऐसे ही तो होते हैं। पैटर्न तो नाम दे दिया गया, इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर का नाम नहीं होता तो इसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन वर्ड ही नहीं आता तो क्या बोलते हैं, घिसट मिचट कर रही है एक ही जगह पे, यही बातें बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि भाई मार्केट ऐसे कंसोलिडेट कर रही है, और कंसोलिडेट कहां पे कर रही थी, सपोर्ट में। सबको एग्री? अभी तक मार्केट के जोन को ब्रेक नहीं कर पा रही थी, ये रेजिस्टेंस। जब ब्रेकआउट हुआ तो क्या रीटेस्ट हुआ? सब एग्री कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? जी। मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस को क्या करा, सपोर्ट। सपोर्ट। यस और या। नो? करा। यस। अब फैक्टर समझना, अभी भी मैं बाय या सेल नहीं सोच रहा हूं, अभी भी मैं बाय या सेल नहीं सोच रहा हूं। मेरी वीकली मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट मेरी कहां पे थी, रेजिस्टेंस में। वीकली में आया तो मार्केट मेरी सपोर्ट को टैप करके ऊपर जा रही है। समझ पा रहे हो? तो अभी मेरा क्या पर्सपेक्टिव रहता है, मेरा क्या माइंडसेट रहता है, मैं इस टाइम पे दोनों को साथ लेके चलता हूं। मेरे लिए ये टाइम फ्रेम भी श्योर है, ये टाइम फ्रेम भी श्योर है, मैं दोनों को साथ लेके जाऊं, इन दोनों को साथ लेकर सारे टाइम फ्रेम में लेकर जाऊंगा। ठीक है? उसके बाद जब मुझे लगेगा कि यार इतनी सारी टाइम फ्रेम को मैंने कंफर्मेशन दी, मेरे को जब पता लगेगा कि यार बायर्स वीक है, तब मैं स्विच करना प्रेफर करूंगा सेलिंग। बट जब तक लिए मैं सबको चाहूंगा टेस्ट करना। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये चीज नोटिस कर ली कि मार्केट मेरी सपोर्ट में, मैंने यहाँ पे ये लेवल ड्रॉ करा आगे तक, और मुझे पता लगा कि पास्ट में भी क्या ये लेवल सपोर्ट टैप हुआ था, हुआ था या नहीं हुआ था? ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस एक्ट हुआ, रेजिस्टेंस एक्ट हुआ, रेजिस्टेंस एक्ट हुआ, रेजिस्टेंस एक्ट हुआ, और अब क्या हुआ, ब्रेकआउट। ईएमए भी नीचे है, तो ईएमए क्या एक्ट करेगी, सपोर्ट। यस और नो? ठीक है, बात मान लिया। डेली में आ गए,
अब डेली में आकर आपको क्या पता लग रहा है? डेली में आकर ये पता लग रहा है कि यार देखो, स्ट्रक्चर तो बन रहा है, पॉइंट है नहीं है, मार्केट ने ब्रेकआउट तो दे दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट कर क्या रही है? मार्केट यहीं पे घूम रही है। मार्केट यहीं पे घूम रही है, नहीं घूम रही? मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट टैप करा, और सपोर्ट टैप करने के बाद मार्केट एक ही जगह पे घूम रही है। चलो देख लिया कि भाई मार्केट घूम रही है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, कुछ और नहीं दिख रहा है यहाँ पे, हमने मान लिया। अब यहाँ पे मैं आया 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो मैंने यहाँ पे नोटिस करा कि यार ठीक है, मार्केट यहाँ पे बॉटम से अभी तक क्या फॉर्म कर रही थी, अगर नोटिस करोगे। अब ये देखना, लोग क्या करते हैं, जैसे ही 4 आवर तक आएंगे वो सोचेंगे भैया बाई सेल तो बताओ। एक बंदे का माइंडसेट क्या होता है, एक ट्रेडर नहीं बोलूंगा उसको, गैम्बलर बोलूंगा। वो गैम्बलर ने मंथली से वीकली 4 आवर तक आ गया बंदा, अभी तक मैंने ना बाय सोचा ना सेल सोचा, वो इतने में पागल हो जाएगा। वो कहेगा भैया बाय सेल तो बोलो, कुछ तो होगा। आपने तो पूरी एनालिसिस कर दी, आपने यही नहीं बताया बाय होगा सेल होगा। मैंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैं मेरे को यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि कौन ज्यादा पॉइंट्स लेकर यहाँ बैठा हुआ है, कौन ज्यादा अपना स्ट्रॉन्ग पकड़ लेकर बैठा हुआ है। क्योंकि ये मार्केट है भाई, यहाँ बायर्स भी होते हैं, यहाँ सेलर्स भी होते हैं। यहाँ ये मत सोचो हायर टाइम फ्रेम में बुल दिख रहा है तो बाई ही होगा, क्या पता स्ट्रक्चर ही वैसा ना बन रहा हो बाई का, क्या पता सेलिंग का ही वैसे स्ट्रक्चर ना बन रहा हो। तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा अवेयर होना पड़ता है कि कब मार्केट यहाँ पे क्या चीज फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज नोटिस करी कि ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है। अब एक चीज, एक रूल हमेशा याद रखना, मैं जब जब करेंसी ट्रेड करता हूँ, मैं कभी भी यहाँ पे 4 आवर से नीचे जाना प्रेफर नहीं करता। मैक्स कभी हो गया तो 1 आवर जाऊंगा ट्रेड लेने के लिए, बट 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स में कभी नहीं जाता। ठीक है, करेंसीज में हम स्विंग लेना प्रेफर करते हैं, ना कि टक 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 स्कैल्प। ठीक है, तो चलो ठीक है, मैंने ये चीज समझ गया कि यार यहाँ पे मार्केट अभी कर क्या रही थी। मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, मार्केट यहाँ पे गिरी, लो, ये क्या बना, लो, ये क्या बना। अब मैं बेसिक चीज जान रहा हूं मार्केट की, समझना, मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूं, मैं मार्केट की बेसिक चीज जान रहा हूं, क्योंकि मैं इसके रूट्स जान रहा हूं। अगर हमें ट्रेड लेनी है तो हमें बेस्ट देना है। एक ट्रेडर ऐसा माइंडसेट रखता है कि जब भी वो कभी हाथ लगाएगा तो बेस्ट हाथ लगाएगा। जब कभी बिजनेस करते हो तो ये सोचते हो, चल तुक्का खेल के देखता हूँ। जब बंदा पहला बिजनेस होता है, कुछ होता है, तो बंदा सोचता है ना, 100 रिसर्च करता है, 100 जगह भागा दौड़ी करता है, ये सोचने में कंपटीशन कौन है मेरा, ये सोचने में सामान कहां से आएगा, ये सोचने में क्या मेरा सामान बेस्ट होगा ही नहीं होगा, यही सब चीज सोचते हैं ना। ऐसा तो नहीं भैया मन कर रहा है खाने की दुकान खोल दो, क्या आप अगले पल में खाने की दुकान खोल देते हो? नहीं खोलते हो भाई। आप देखते हो कि एरिया कौन सा चूज करूंगा, आप देखते हो कि भाई इस एरिया में मेरे को शेफ कैसा चाहिए, टाइमिंग क्या चाहिए, पुलिस वाले आएंगे नहीं आएंगे, सारे फैक्टर्स देखते हो ना, तभी तो दुकान खोलते हो। सीधे दुकान खोल दो, अगले दिन दुकान बंद हो जाएगी तुम्हारी, लॉस होगा नहीं होगा, झटका पड़ेगा ना। बट वहीं पे दुकान खोलने से पहले हफ्ता भर महीना भर लगा दो, दुकान खोलने से पहले 4-5 दिन लगा दो, किस चीज में? सिर्फ और सिर्फ रिसर्च में। तो क्या आपकी दुकान बढ़िया चलेगी? क्या आपकी दुकान में आपको रिस्क ऑलरेडी पता होगा? बट जब आपने ऑन द स्पॉट दुकान खोली तो उस टाइम पे आपको रिस्क नहीं पता था, आपको सिर्फ रिवॉर्ड पता था। और एज अ बिजनेस, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड पता हो, रिस्क ना पता हो, तो वो रद्दी बिजनेस मेरे अकॉर्डिंग। और मार्केट में ये चीज जान लो कि भाई अगर आपको रिवॉर्ड के बारे में सोचना है सिर्फ और सिर्फ, तो मार्केट आपके लिए नहीं है। हर इंसान 2 पैसा कमा लेता है वो खुश होता है, बट वो 2 पैसा डुबा देगा वो दुखी हो जाएगा। तो हमें एज अ ट्रेडर इस चीज का ध्यान देना जरूरी है कि हमें अपने माइंड को हैप्पी कैसे रखना है, हमें अपने माइंड को पॉजिटिव कैसे रखना है। समझ पा रहे हो? जब मैं अपने आप को इतना ज्यादा यूज टू कर दूंगा, इतना ज्यादा रिलेटेबल कर दूंगा कि बॉबी ये लॉस तेरे लिए बना है, एक्सेप्टेड। जब मैं लॉस की एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दूंगा तो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज होगी। जब मैं लॉस एक्सेप्ट करना मना कर दूंगा तब मैं लॉस कर पाऊंगा। तो हमें पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है लॉसेस के लिए। अब यहाँ पे ये समझो, ये लो, यहाँ पे ये लो, यहाँ पे ये लो, यहाँ पे ये क्या बना। अब मार्केट कहाँ पे है? सपोर्ट में। अब मार्केट क्या नहीं कर पा रही? लो नहीं बना पा रही, लो नहीं बना पा रही। स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव आया था, मार्केट क्या नहीं बना पा रही? लो। समझ पा रहे हो? तो यहां से कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रक्चर कैसा क्रिएट कर रही है? स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? इसी को कहते हैं ना स्ट्रक्चर चेंज होना। अभी तक क्या हो रहा था? लो। अब क्या हो रहा है? हाई। ठीक है, हाई। मैं इस पॉइंट को अब साइड रख दूंगा। अब मैंने पूरी गली मोहल्ले छान मार दिए अपने बिजनेस खोलने के लिए।
अब मैं दोबारा से जाऊंगा अपने बिजनेस के बारे में सोचने में कि मेरे को बिजनेस करना ही नहीं करना। अब चलो, अब मान लो मैंने इस टाइम पे एनालिसिस करी थी, बट मैंने ट्रेड के बारे में नहीं सोचा। अब मैं दोबारा से एनालाइज करूंगा, अब की बार मैं ट्रेड के बारे में सोचूं। समझे नहीं समझे एनालिसिस कैसे करते हैं? अब मैं आऊंगा दोबारा से, अब मैं देखूंगा यार चल ठीक है, सारी चीज हटा दी। मैंने कहा यार ठीक है मार्केट बहुत ज्यादा डिप में है। पहले चीज, क्योंकि मैंने क्या देखा 4 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है किसके लिए? ऊपर उठने के लिए। मैंने ये देखा यार मार्केट यहाँ पे बॉटम में थी, मेजर सपोर्ट था, ये लो था, ये हाई था, हाई था, हाई बन रहा है। क्या पता मार्केट इसको ब्रेकआउट देते, और ब्रेकआउट देने के बाद क्या पता मार्केट इस जोन तक चली जाए। ये बहुत बड़ा टीपी हो जाएगा, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जोन कहां तक खाली पड़े। मैं आया वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में जब मैं आया तो मैंने यहाँ पे ये चीज नोटिस करी कि यार ये मेरा मेजर सपोर्ट है, जिसके नियर अराउंड मेरी मार्केट घूम रही है। अब हाफ वीक स्ट्रेटेजी किस किसने पढ़ी है? सबने पढ़ी है। हाफ वीक स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? जब कभी स्ट्रॉन्ग विक बने सपोर्ट या रेजिस्टेंस में, तब उस पॉइंट में हम अपनी हाफ विक यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो डॉजी की विक है ये कहां बनी है? सपोर्ट में। मैं क्या यहाँ पे अपनी फिब लगा हाफ विक लगा सकता हूं? क्या मेरी मार्केट ने एग्जैक्टली हाफ विक टैप करी? करी या नहीं करी? हाँ, तो मेरी मार्केट ने यहाँ पे हाफ विक टैप करी। नीचे मेरी ईएमए है, ठीक है। अब मैं जरा यहाँ पे फिब लगाता हूँ, क्योंकि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या है? लो, हाई, हाई बन रहा है ना। तो मैं यहाँ पे फिब लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता हूँ? क्योंकि मार्केट एकदम से रॉकेट तो नहीं बनती, स्लोली स्लोली करके रॉकेट बनेगी ना यार। तो यहाँ पे मेरे को ये है कि यार मार्केट 61 जहां पे ईएमए मार्केट उसको टैप करने आ सकती है नहीं आ सकती? अगर इनकेस मार्केट बेरिश मूव देगी तो यहाँ पे आ सकती है। तो मेरे लिए दो जगह से एंट्रीज होगी मेरी। एक ये एंट्री जो बहुत सॉलिड है, क्योंकि यहाँ पे 61% रिट्रेसमेंट है। अदरवाइज ये वाली एंट्री जहां पे मैं कम क्वांटिटी ओपन कर सकता हूँ। समझना रीजन क्या? यहाँ 50% रिट्रेसमेंट है, रीजन इसका क्या? यहाँ पे 61% रिट्रेसमेंट है। सेकंड रीजन, मार्केट का ट्रेंड लो, हाई, हाई फॉर्म कर रहा है, मार्केट ट्राई कर रही है किसके लिए? रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए। ठीक है, मैंने माना हायर टाइम फ्रेम में मार्केट रेजिस्टेंस में है, तो क्या मार्केट एफर्ट्स नहीं दिखा रही है? मान लो एक बच्चा फेल हुआ एग्जाम, एग्जाम में बच्चा फेल होने के बाद जब वो बच्चा एफर्ट शो कर रहा है कि भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा? मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा या मैं उसको बोलूंगा नहीं तू तो फेल हुआ है, तू फेल हो जा? अप्रिशिएट करूंगा ना। क्यों? क्योंकि फेल होने के बाद भी वो मेहनत कर रहा है। तो यहां पे क्या मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा? रेजिस्टेंस ब्रेक ना करने के बाद भी इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती, उसके बावजूद ये क्या ट्राई कर रहा है? बुलिश मोमेंटम के लिए ट्राई तो कर रहा है ना। जब ये ट्राई कर रहा है मेरे को दिख रहा है तो मैं यहाँ पे हाथ लगाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे को दिखा कि भाई मार्केट ने बुल मूव दिया, रिट्रेसमेंट कर रही है, डॉजी बनी, हाफ विक हुआ, ईएमए नीचे, श्योरिटी है बाई की। बाई के फैक्टर्स गल रहे हैं यहाँ पे। मेरे को लोअर टाइम फ्रेम डबल बॉटम दिखाकर बाई नहीं कह रहा, मेरे को ये टाइम फ्रेम कह रहे हैं हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम मेरे को कंफर्मेशन दे रहे हैं, और हमेशा मैं अपनी ट्रेड के लॉजिक्स एग्जीक्यूशन सीरीज के बिहाफ में रखा। अब मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आया। डेली टाइम फ्रेम में मुझे दिखा कि यार ये लो था, ये क्या बना? हाई। यहाँ पे मार्केट ने ये लो था, ये हाई बना, ईएमए के ऊपर आई मार्केट। तो कहीं ना कहीं मेरे को श्योरिटी मिल रही है कि मार्केट उठ सकती है। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आया, मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, मुझे यहाँ पे श्योरिटी है कि मार्केट बुल मोमेंटम दे सकती है। इनकेस अगर वो फर्दर डाउन आती भी है, लिक्विडिटी हिट करती है, तो मैं बाय करना प्रेफर करूंगा। ठीक है। अदरवाइज, अदरवाइज सिंपल सा फंडा है, जब मार्केट यहाँ पे कभी गिरते हुए मिलेगी तब मैं यहाँ पे बाय सोचूंगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है। यहाँ पे एक दो चीजें और है जो मेरे को श्योरिटी दे रही है। कर्व, कर्व क्या बताता है? बताओ सारे के सारे। कर्व क्या बताता है? हेल्दी ट्रेंड के बारे में बताता हेल्दी है। ट्रेंड। यस भाई, जल्दी भाई। ये भी मेरे को श्योरिटी दे रहा है कि मैं बार बार मार्केट एक हेल्दी स्ट्रक्चर के साथ जा रही है। इनकेस अगर वो गिरती भी है इस जोन में, तो इस जोन में अपना क्या है बताओ? सपोर्ट। लिक्विडिटी एरिया। समझे क्या था पास्ट में? ये जोन पूरा का पूरा रेजिस्टेंस ना, सपोर्ट, सपोर्ट। अगर गिरेगी तो इसको क्या बनाएगी वो? सपोर्ट। लोगों को सेलिंग शो होगी, बट ये हमारे लिए मेजर पॉइंट हो जाएगा बाइंग का। अब हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में नहीं है ट्रेड करने के लिए, हम हायर टाइम फ्रेम के ही थ्रू देख रहे हैं। ठीक है। अब देखो, अगर तुम इतनी इनडेप्थ एनालिसिस करोगे तो तुम्हें ये सेटअप जिंदगी भर याद रहेगा। अब यही सेम सेटअप मैंने डीएक्सवाई में देखा, मैं आपको बताता हूं। और वो डीएक्सवाई नीचे आया था 61 टैप करने। मैंने एक चीज बोली थी आप लोगों को
नेकलाइन टैप हुई है, याद है सबको या नहीं है? ये नेकलाइन जोन है, कैन बी कंसिडर इट एज ए नेकलाइन एरिया। Yes, मैं आपको हायर टाइम के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ तब पता लगेगा, रुक जाओ। एग्री, सबको डन है? yes भैया। ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट करा, अब का जोन क्लीन है। मैंने यहाँ पे क्या लगाया, फिब लगाया। मार्केट ने कितने परसेंट रिट्रेसमेंट करा, 38। एग्री। और हम लास्ट से लास्ट कहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 60। इतना क्लियर है? सेम इसका चार्ट और उसका चार्ट सेम ही होगा, समझते रहना। इसने जैसे वो वहां पे कंसोलिडेट कर रहा था, वैसे ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा था, टॉप में ही नहीं कर रहा था। कर रहा है नहीं कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है ना, स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है। ईएमए यहाँ पे भी पास में ही है। आप डेली में आ जाओ, डेली में यहाँ पे मार्केट आपकी गिर रही थी, गिर रही थी, गिर रही थी, बट यहाँ पे ईएमए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर, डेली यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है कौन, ईएमए। ठीक है, यहां पे वो सपोर्ट प्रोवाइड, फर्क सिर्फ इतना है, चीजें बिल्कुल सेम है। एग्री? तो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा कि एनालिसिस कैसे करते हैं। 3 रूल्स ऑफ मार्केट के बारे में आपको पता लगा होगा। सबसे पहला ट्रेंड ऑफ मार्केट, वो जानना जरूरी है। एरिया ऑफ वैल्यू, ट्रेंड क्या है, बुलिश, तो एरिया ऑफ वैल्यू फाइंड आउट करोगे। बुलिश ट्रेंड है तो सपोर्ट में फाइंड आउट करोगे, बेरिश ट्रेंड है तो रेजिस्टेंस में। एंड देन आप अपने एग्जीक्यूशन सीरीज के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करोगे। एक और चीज, 100 बात की एक बात, हमने पूरी वीडियो में क्या बात करी थी, इस वीडियो में मैंने ये बात करी थी कि यार आप लोगों को पहली बारी में जब आप एनालिसिस करते हो तो एक बारी में ये मत सोचो बाय करना है सेल करना है। पहली बारी में ये सोचो कि बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं, दोनों को एंटरटेन करो, दोनों को एंटरटेन करो। दोनों को एंटरटेन करने के बाद दूसरी बार जो आप दूसरे राउंड में आओगे, दूसरे राउंड में आप सफाई करना किसी एक के साथ। एग्री, यस और नो? Yes, bhai. Yes भैया। यस भैया। Yes भैया। Yes, bhai. Yes, bhai. Yeah.